सही बात है। लेकिन और जब मैं मुख्यमंत्री को भी कहा कि साला नीतीशवा को भी जाकर कहा, हम गाली देते हैं उसको, हम उसके साथ 7 साल रहे हैं, 7 साल हम उसको लेकिन उन्हें भूल गया ना, वो चीफ मिनिस्टर हो गया। जिस वक्त वो MP था हमारे बाढ़ क्षेत्र का, हम खूब पहचानते थे, मेरे पास आता भी था। जब मैं उनसे जब फरियाद किया तो यह करेंगे वह करेंगे, कहीं ढाक के 3 बात, कहीं कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं ना, कुछ पुलिस वाले 1000 में 1 हो। हाँ, मतलब 1000 में 1। हाँ, 1000 में 1 पुलिस वाले हैं जो देवता की तरफ पूजनीय है आज भी। लेकिन 99% जो है वो आपको पैसे के चौदे मिलेंगे। वो बात तो हम इसके छके हुए हैं, हमने बहुतों पुलिस का चक्कर लगाया है, कभी वो सीधे ढंग से आपसे बात नहीं करेगा। ये रोड से हटा जाइए। कहाँ से दादा आप? हम मोकामा से। अच्छा, मोकामा से। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? हम यहाँ ERSS में ड्यूटी करते हैं। अभी भी ड्यूटी करते हैं? हाँ। इस उम्र में? गवर्नमेंट है क्या? हाँ, गवर्नमेंट है। रिटायरमेंट हुआ होगा ना? पहले अभी नहीं, अभी रिटायरमेंट में कुछ बाकी है। हाँ नहीं, काफी एज लग रहा है। हाँ। तो यहाँ पे हमेशा आते होंगे आप? हाँ, हमारी ड्यूटी इसी में है, पुलिस रेडियो में। अच्छा, पुलिस रेडियो में। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या बात लगा अंकल? इस मंदिर का सबसे खास बात क्या लगता है दादा आपको? जैसे कि इस मंदिर का सबसे खास बात है क्या हनुमान जी 5 रूप में है। हाँ, पंचरूपी मंदिर इसलिए नाम पड़ा है। तो ये 5 रूप में ही है तो क्या हुआ, ये तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, तो जितने रूप चाहे धारण कर सकते हैं। हाँ, वो तो है। और यहाँ के मंदिर के अलावा आसपास का सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? जैसे यहाँ पे सेव बुनिया काफी फेमस है। वो सब तो बिजनेस है, तो मतलब कि जिसको जो चॉइस होता है लोग खाते हैं। आपने कभी खाया या टेस्ट? नहीं, हम बाजार का कोई भी चीज नहीं खाते। कोई भी चीज नहीं खाते। काफी जो दादाजी हैं काफी हाइजेनिक है। हाँ, काफी होना भी चाहिए लोगों का। हम बाजार का, अभी इतनी बड़ी उम्र हो गई, ये दुनिया का जो कोई भी नशा है हम उसको छुआ नहीं। सही है। आज के डेट में खैनी, बीड़ी, पान, सिगरेट, गांजा, भांग, ये दुनिया सारी चीजों से, मांस मछली, ये सारी चीजों से हम नहीं खाते हैं। जी नहीं, हम प्योर वैष्णव हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। समझ गए? हम नौकरी करते हुए हम भाग करके 1 साल रहे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में? हाँ। उत्तराखंड में सबसे अच्छा बात क्या लगा था आपको? उत्तराखंड में हम साधु संतों के साथ रहते थे। साधु संत के साथ? हाँ। हम नौकरी छोड़ के चले गए। नौकरी को छोड़ के चले गए थे? तो फिर 1 साल बाद ज्वाइन आगे नहीं, हाँ 1 साल के बाद आए और ज्वाइन किए। तो सरकार तो कुछ पेनल्टी में मार लगा? पेनल्टी नहीं, उसको मेडिकल बना कर देना पड़ा। अच्छा, कि बीमार थे 1 साल? हाँ, तो यही होता है। मतलब ऐसा क्या हुआ था कि मतलब ये संसार का जो वातावरण है ना, लोगों का जो मोनोपोली है वो हमको नहीं पसंद आया, और वो ऐसा एक जगह मिला या हमको कुछ ऐसे संतों से संगत हुई जो लगा कि जीवन सार्थक उसी में। और आज भी हमको लग रहा है आप क्या, हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ये बात जुदा है। हाँ। 2015 में देखिए हमारा एक्सीडेंट हुआ, समझ गए? यही सचिवालय कोतवाली जो है वहीं पर 7/3/2015 को पुलिस वाले ही हमको टांग करके शास्त्री नगर हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से रेफर कर दिया गया PMCH। अब मैं बेहोश हो गया। देखिए हमारा, देखिए ये हालत, ये जो है चुराया हुआ है, ये हाथ टूटा हुआ है, देखिए पैर टूटा हुआ है, कमर टूटा हुआ है। ये पुलिस वाले ही हमको भेजे। बाद में हमारे बच्चों को हमारे ही मोबाइल से फोन किया, वो लोग आए। अरुण बाबू विधायक जो है, उस वक्त हमारा बच्चा वहाँ गया, उनको लेकर करके यहाँ पहुँचा, अपने गाड़ी में बिठा करके, एम्बुलेंस भी देरी कर दिया आने में, ले गया PMCH। हम 7 महीना वहाँ बेड पर रहे। जब मेरे बच्चे आए कोतवाली में ये पूछने के लिए कि हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी जब्त किया, 3 लोग जो शराब पी करके मोबाइल और मोटरसाइकिल पर हमारे पिताजी के साथ ये एक्सीडेंट किया, उसका आपने क्या किया? ये साले पुलिस वाले जानते हैं क्या जवाब दिया? बोला ऐसे कुत्ते बिल्ली की धक्का रोज लगता है तो कुल को फांसी दे दें। मोबाइल नंबर गलत, मोटरसाइकिल नंबर गलत, उसका एड्रेस गलत, और उससे 25,000 रुपये लेकर छोड़ दिया। जब बिहार का एक पुलिस वाला मरता है ना, उस दिन हम 2 रोटी ज्यादा खाते हैं। इतना हमको तकलीफ है हमारे जैसे आदमी को। साहब बेकसूर होली का दिन था, होली के कल होकर के नेक्स्ट कोतवाली के पास कितनी जगह है,
वहाँ सचिवालय के सतमूर्ति के पास, वहाँ बसें घूम जाती है। अब वो लोग शराब पी करके और हम आ रहे थे ड्यूटी से और हमको धक्का मारा और उसके बाद ये पुलिस वाला हमारे साथ इस ढंग का बिहेव करता है। सही है जबकि सरकार इतना डायरेक्शन देती है कि आए हुए आगंतुकों से बढ़िया से बात करो, उसकी सेवा करो, उससे बढ़िया से पूछताछ करो, उसके बैठने के लिए आग्रह करो। ये सारा निवेदन गवर्नमेंट सिर्फ कागज पर घोषणा करती है, कागज पर घोषणा करती है, समझ गए। धरती पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये सही बात है। धरती पर कुछ भी इम्प्लीमेंट, अगर जो उसका 50% भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो भारत नहीं, बिहार की जनता सुखी हो जाएगा। आज सबसे बड़ी, आप कचहरी जाएंगे तो वहाँ किस चीज का मुकदमा है मालूम है? हमें तो नॉलेज नहीं है। नहीं, सबसे ज्यादा 90% जमीनी विवाद है। हाँ वो तो है, जमीनी विवाद तो है। समझ गए। और इसको आज तक सरकार सुलझा नहीं पाई। सीओ घूस लेगा अलग, पीसीएलआर घूस लेगा अलग, कर्मचारी लूटेगा अलग। एक वो कर्मचारी, एक वो असाधारण कर्मचारी जिसको कल तक मैंने खाने का उपाय नहीं, तो वो आज 10 करोड़ का बिल्डिंग कहाँ से ले आया? मेरे जैसा आदमी मतलब अभी एक नहीं, आपका भरास कहीं ना कहीं सही है, समझिए। ये चोरी और घूसखोरी जो है नीतीश जी रोकने में सक्षम नहीं है। चाहे जितने सुशासन बाबू कहला लें, बात है, घटना है। ये दारू जो है, हम तो एक दिन नीतीश जी को भी कहा था, समझ गए नहीं, कहीं गए प्रोग्राम, काफी डिपार्टमेंट के लिए काफी इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जो अपना बीती बता रहे थे ये, और इस काफी सरकार के भी लेके इनके दिल में काफी नफरत है ना दादाजी? मैं झूठ डालूंगा, इस वीडियो को झूठ डालूंगा। एकदम डालिए, हमको उसके लिए कोई इतराज नहीं। अरे हम तो ठाकुर का दर्शन करने के लिए चले आते हैं, नहीं ड्यूटी में रहते हुए घूमते टहलते हम आ जाते हैं, नहीं रहते हैं नहीं आए। नहीं सही बात है। यहाँ पे फैमिली का होता है दादाजी? नहीं, हम फैमिली हमारा रहता है राजेंद्र नगर में। अच्छा। बच्चे लोग रहते हैं, फैमिली घर पर रहता है। नाइट में भी आप यहीं रहते हैं अकेले? हाँ नहीं, अभी ड्यूटी है हमारी। हम यहाँ बिजली की देख रेख करते हैं। यहाँ की जो बिजली व्यवस्था है ना, हम उसका देख रेख करते हैं। बात करें काफी। और एक मैं सीख देता हूँ आपको, आपने अपना अदब दिखाया, हमें प्रसन्नता हुई, लेकिन ये बात कोई नहीं जल्दी बताएगा, लेकिन हम बता कर जा रहे हैं, समझ गए कि नासे दुष्ट अधम अभिमानी करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। समझ गए। अपने से बड़ों को, मुझे नहीं, हम अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं कि हमें तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। अपने भाई हो, चचा हो, पिता हो, मौसा हो, फूफा हो, माँ हो, बहन हो, हुआ हो, मामी हो, कोई भी हो, अगर उसे प्रणाम कर करके तुम उसका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हो तो दोनों हाथों से झुक करके प्रणाम, अन्यथा प्रणाम नहीं करो। एक हाथ से प्रणाम करने पर दोष लगता है और तुम्हारा पुण्य जो है वो क्षय होता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने बताया तो ऐसा मत करो, समझिए। नहीं प्रणाम करो, मत करो, वो ठीक है, लेकिन अगर प्रणाम करो, आपने महाभारत देखा, रामायण देखा, गीता देखा, किसी को एक हाथ से प्रणाम करते हुए देखा? तो हम अपने रामायण को बोलते हैं कि ठेहुना पर गोड़ मत लगो, ये आशीर्वाद ठेहुना नहीं देगा। अगर नहीं लगना है, आए हैं, आपका स्वागत है, घर में बैठिए, खाइए, पीजिए, आराम कीजिए। लेकिन मैंने अगर एक हाथ से लगा भी तो ज्ञान के अभाव में लगा, लेकर एजुकेशन की वजह से मैंने एक हाथ से लगाया। बट अब ठीक है, मैं नेक्स्ट बार से जो भी अपने बुजुर्ग को दोनों हाथ से कोशिश करूंगा कि आशीर्वाद। ये हमने क्या दोहा पढ़ा कि नासे दुष्ट अधम अभिमानी करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। आपके अंदर जो अगर किसी प्रकार का द्वेष है वो खत्म हो जाए, समझ गए। किसी प्रकार की जो गलत भावना है वो खत्म हो जाती है। जैसे ही किसी के आगे आप सर झुकाते हैं, आप भगवान के आगे सर झुकाते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, हे बजरंगबली, आपकी आत्मा तुरंत साफ हो जाती है कि प्रभु हम आपके शरण में आए। उनकी अंतर आत्मा आपके साथ खड़ी हो जाती है, इसीलिए कि ये अमर हैं, ये मरे नहीं है। 9 वो इस धरती पर लोग अमर हैं, जैसे अस्थामा है, विभीषण है, हनुमान जी है, और भी उतना याद नहीं है, बताएंगे। 9 लोग हैं, परशुराम है, और भी मतलब कई 9 लोग हैं जो अमर हैं, मरे नहीं है। नहीं सही बात है, समझ गए। लेकिन हमारी दृष्टि आपकी दृष्टि नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है कि हम उनके
साक्षात दर्शन करते। सही बात है, सही बात है। हमारे संतों ने जो तपस्या करके जो अर्जित किया, उसके बदौलत उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया। नहीं, सही ये बातें सत्य है, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड में रहा, उत्तराखंड में जब रहा साधु संतों के साथ यही सीखा, समझिए, यही सीखा। नहीं, सही बात है। यहाँ के लोगों की मोनोपोली है। कोई रोड पर अगर एक्सीडेंट होकर गिरता है तो सबसे पहले उठाता कम है, पॉकेट टटोलता ज्यादा है, उसके पास से कुछ माल मिल जाए। समझ गए बाबू, गलत नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। समझ गए। हमने देखा है मरते हुए लोगों का लोग पॉकेट टटोल रहे हैं साहब, क्या बात है। ज्यादा अपना बात बता रहे हैं, ठीक है, फिर क्या हुआ और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर का बात सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, सिखाने बताने के लिए, मानवीय जीवन के लिए, मानव मेरा ये मानना है कि ने किसी को सुन के सीखना चाहिए। परमात्मा ने बहुत कुछ इंसान को खाने के लिए बनाया है, समझ गए। एक से एक फल, कंद मूल, दूध, घी, अनाज। लेकिन ये राक्षसी जीवन जो है वो तो राक्षसों के लिए है साहब। आज सप्तती आ रहा है ना, सप्तती होगा, लोग कहते हैं बलि दे रहे हैं। किसको बलि दे रहे हैं? भगवती तो वैष्णवा है जी, आदि शक्ति वैष्णवा है, बलि किसको दे रहे हैं? ये यही तो मानसिकता की कमजोरी है ना। आप अगर मान लिया ठीक है, हमने एक बात जानते हैं, यहाँ पर एक सज्जन से हमने कहा कि थोड़ा प्रसाद खिलाएंगे, तो कहता है कि खरीद कर दे दिए हो क्या? हम कहा धन्यवाद। ये नहीं बोलना। नहीं, हमने कहा कि इस बात के लिए धन्यवाद, इसलिए जब तुमने जो प्रसाद जो चरण का धूर है, प्रसाद जो अगर ठाकुर को आपने समर्पित कर दिया, समझ गए, तो वो प्रसाद आपका नहीं रहेगा। बाबा यहाँ पे मुंह देख के भी प्रसाद मिलेगा। आपकी कितनी औकात है? जैसे बाबू आप चढ़ाए, औकात क्या देख रहे हैं? प्रसाद में आप चढ़ाए, हम आप ही से कह दिया कि बउआ थोड़ा प्रसाद खिलाओ। नहीं, उसकी मानसिकता अलग थी। मानसिकता यार होता है इंसान ना, मालिक क्या करे, वही आते जैसे गए बॉडीगार्ड के साथ तो मांग लेते कि थोड़ा प्रसाद दीजिए, तो उनको नहीं मिलता। वो कोई भी मांग सकता है प्रसाद को, कोई भी मांग सकता है। बॉडीगार्ड के साथ हो गए। आज आप देखिए, एक मिनट, ए बाबू, मजाल था, ए बउआ, आप बताइए हमको। एक बउआ, एक बता रहे हैं, अभी अच्छे लोगों को हाथ पसार करके खैनी मांगते हुए शर्म नहीं आती, फिर प्रसाद मांगने में शर्म क्यों? कोई शर्म नहीं है बाबा, यहाँ डरता है लोग कि हमारी वेशभूषा से नहीं देते कुछ नहीं। जब तुमको खैनी मांगने में शर्म नहीं आती है, भले ही वो व्यक्ति ना दे, समझ गए। वो नर पहले मर चुके जो कछु मांगन जाए, उससे पहले वे मरे जिनमुख निकले ना। अगर आपके पास कुछ है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और प्रसाद जैसे ही आप ठाकुर के चरणों में अर्पित करते हैं, वो प्रसाद आपका नहीं रह जाता, आपका नहीं, वो प्रसाद भगवान का है। किसी को भी मांग करके खाने का अधिकार है। आप नहीं दीजिए, वो आपकी मानसिकता है। आप गांव में कभी सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, लोगों को बुला के पकड़ के क्यों खिलाते हैं? अपने घर में बाले बच्चे खा लीजिए, तू लोटा हुआ जी, नहीं, नवरात भी आ रहा है, लेकिन उसको बांटते हैं बुला करके। जो दुश्मन का घर है उसको भी भिजवा देते हैं, कह रहे नहीं आया यार, क्या करोगे, गिलास भिजवा दो, वरना प्रसाद है। अगर दुश्मन कोई समझदार है तो वो भी आ जाएगा प्रसाद लेने के लिए, और वो लेकर के चला जाएगा। भगवान से किसी को ईश्वर के प्रसाद से या ईश्वर से किसी को बेमनस्ता चाहते हैं प्रभु कि हम, आदमी जो चाहता है कि हम शरण में रहें प्रभु के, जैसे हमारा सारा सुख सुविधा व्यवस्था होते रहे और मनमानी हम करते रहे। मनुष्य ही ना चाहता है, मनुष्य चाहता है कि हम यहाँ दरबार में बोल लगे